Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. Today our topic is the textual questions of this very poem, that is The Keeping Quiet by Pablo Neruda. We have already gone through the summary of this poem and I have already explained the poem from the very text book. तो उसका जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं. आज हम इसके जो textual questions हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे. So जो इसके questions हैं, that is what will counting up to 12 and keeping still help us achieve. जो क्वेश्चन है कि हम जो 12 तक गिनते हैं और फिर इसके बाद कीपिंग स्टिल खामोश हो जाते हैं, टू कीप साइलेंस, व्हाट विल दैट हेल्प अस टू अचीव, इससे हमें क्या चीज़ हासिल होगी. वैसे ही डू यू थिंक द पॉइंट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या आप ये समझते हैं कि जो पॉइंट कह रहा है कि दैट वी हैव टू कीप स्टिल, वी हैव टू कीप साइलेंस, वी हैव टू कीप मम, तो इससे ये चीज़ हम समझे, इससे ये चीज़ हमें समझ आ जाए कि पॉइंट चाहता है कि हम टोटली इनएक्टिव हो जाए, बिल्कुल वो एक स्टैगनेंट हो जाए और वो डेथ के मुतरादिफ हैं, बिल्कुल बेजान से हो जाए. तो उससे हमें ये चीज़ समझ आती है. व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पॉइंट रेफर्स टू इन द पोएम, जो सैडनेस है, जो एक तरह की ये फ्रस्ट्रेशन है आज के जो आज का ह्यूमन बीइंग फेस कर रहा है, एक तरह की स्ट्रेस है, एक तरह का ये सैडनेस है. तो इससे क्या चीज़ जो पॉइंट है वो एक्चुअली हमें समझाना चाहता है. व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पॉइंट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, तो कौन सी सिंबल, कौन सी अलामत शायर नेचर से ले रहा है, इन्वोक कर रहा है नेचर को, जिससे हमें वो ये चीज़ समझा रहा है दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, इस खामोशी, इस शांति, इस सुकून में भी एक ज़िंदगी है. तो इसके जो आंसर्स हैं वो इस तरह से हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, जो हम 12 तक जो पॉइंट कह रहे हैं कि आप 12 तक गिनो, तो ये गिनती दोहराओ और फिर इसके बाद चुप हो जाओ, इससे हमें क्या चीज़ हासिल होगी, व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव बाय दिस. तो काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम. अगर हम देखें कि 12 तक गिनना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता. कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम गिव्स अस अ मोमेंटरी पॉज, इतने टाइम तक अगर हम खामोश रहे तो इससे हमें एक तरह का वो पाज मिलता है, एक तरह का रेस्ट मिलता है, एक तरह का जो एक ब्रीफ, एक स्टिलनेस मिलती है. तो इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को जांचने के लिए, एंड रिव्यू द कोर्स ऑफ एक्शन, और जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए, उस चीज़ पे गौर फिक्र करने के लिए कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इट इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड दैट द मोस्ट ऑफ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय आवर रश और हरी. ये अक्सर ये चीज़ मानी जाती है कि दुनिया में जो भी हमें ये तकलीफ़ होती है या मुसीबतें आती हैं या फ्रस्ट्रेशन आती हैं, तो इसका एक वजह ये है कि दैट वी आर इन अ रश, हम एक दौड़ में लगे हुए हैं और हम एक हरी में लगे हुए हैं, एक रश में लगे हुए हैं. और यही रश और यही दौड़, यही भाग दौड़ जो है, यही हमें जो हमारी मुसीबतें हैं या हमारी परेशानियां हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा सबब है. दैट इज़ वाई द पॉइंट आस्क्स अस टू कीप स्टिल फॉर सम टाइम टिल वी इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स. इसी वजह से जो शायर है वो कह रहा है कि हम कुछ देर के लिए शांत हो जाए, ताकि हमको एक मौका मिले कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप पे गौर व फिक्र करें. वायलेंस इज कॉज्ड बाय एंगर, जो वायलेंस हैं, जो तमाम जो ये आजकल लड़ाइयाँ, झगड़े, ये दूसरी चीज़ें चल रही हैं, इसका अगर हम देखेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है दैट इज़ दिस एंगर, जो हमारी एंगर है. और एंगर का जो बेसिक जो रीज़न है दैट इज़ फ्रस्ट्रेशन. कीपिंग क्वाइट एंड स्टिल गिव्स अस नेसेसरी रेस्पाइट एंड एंश्योर पीस. अगर हम कुछ देर के लिए खामोश हो जाए, शांत हो जाए, पुरसुकून हो जाए और रेस्ट करें एंड स्टिल कुछ देर के लिए रुके, विल गिव अस नेसेसरी रेस्पाइट, इससे हमें एक तरह की रेस्पाइट मिलेगी, एक तरह का रेस्ट मिलेगा, एक तरह का थोड़ा बहुत ये आराम मिलेगा. एंड एंश्योर पीस, और इससे हमें अमन को कायम करने में अपने आप के साथ और जो हमारे आसपास जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारे लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं हमारे साथ, तो उनके साथ और अपने साथ जो एक तरह का पीस हमको चाहिए, वो हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम व्हेन वी कीप क्वाइट, जब हम शांत हो जाए, जब हम रुक जाए, जब हम ठहर जाए. दैट इज़ वाई द पॉइंट आस्क्स अस टू काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव. तो वही चीज़ जो है, जो पॉइंट कह रहा है कि अमन को हासिल करने के लिए हम कुछ देर के लिए 12 तक गिने और इतने टाइम में खामोश हो जाए, तो एक रेस्पाइट, एक रेस्ट, एक पास सा मिल सकता है हमें.
डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आप यही समझते हो कि जो शायर हैं वो इस रेस्ट या इस कीपिंग क्वाइट से यही मुराद है कि टोटल इनएक्टिविटी, आप पूरी तरह बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, बेहस हो जाओ, एंड डेथ, और मौत की तरह आप जैसे मरने के बाद आदमी इंसान बेहस हो जाता है, या डेथ से जो या बिल्कुल वो टोटल इनएक्टिविटी वो चीज़ पोइट चाहता है? नो, ही डजंट एडवोकेट ईदर टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। नहीं, अब हमने ये पोइम पढ़ी तो हमने ये देखा कि पोइट एक्चुअली ये चीज़ नहीं चाहता कि हम बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाए, बेजान हो जाए, बेहस हो जाए। ही मेक्स इट क्वाइट क्लियर दैट स्टिलनेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। जो पॉइंट है वो हमको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि आप स्टिलनेस के साथ, आप स्टिलनेस को इस चीज़ के साथ कंफ्यूज ना करो कि आप टोटली इनएक्टिव हो जाओ और इक्वेटेड इट, या बिल्कुल आप इसको इसके साथ इक्वेट करो कि आप बिल्कुल बेहस हो जाओ, बेजान हो जाओ, कुछ भी ना करो। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ। जो टोटल इनएक्टिविटी है, जो बेहसी है, वो मौत की अलामत है। जैसे कि एक कहावत है, चलती का नाम गाड़ी, जब तक आप चलते हो आप जिंदा हो, और जिस टाइम आप रुक गए, आपने हार मान ली, दैट मीन्स यू हैव डाइड, आप मर चुके। तो शायर यही चीज़ हमको समझा रहा है कि टोटल इनएक्टिविटी से मुराद डेथ है, और वो यही नहीं चाहता कि हम मर जाए। बट नेरोडा हैज़ नो ट्रैक विद डेथ, ही स्टिलनेस मीन्स हॉल्टिंग ऑफ हार्मफुल एंड होस्टाइल ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो नेरोडा है वो एक्चुअली चाहता है कि वो ऐसा मंज़र नहीं चाहता कि जब फौजियों को वो ट्रकों में लादा जाता है, व्हेन दे डाइड इन द वार, उनकी लाशों को जब वो गाड़ियों में ले जाया जाता है, तो वो ये नहीं चाहता। हिज स्टिलनेस मीन्स हॉल्टिंग ऑफ हार्मफुल एंड होस्टाइल ह्यूमन एक्टिविटीज़। उसकी जो स्टिलनेस है, जो वो खामोशी चाहते हैं, जो वो शांति चाहता है, तो उससे ये चीज़ वो चाहता है कि जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं इंसानों के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए, तो वो चाहता है कि वो कुछ देर के लिए रुक जाए, कुछ देर के लिए वो थम जाए, ताकि इस इंसान को, इस प्लैनेट को, ह्यूमन बीइंग जो है ऑन दिस वेरी प्लैनेट, तो इस ह्यूमन स्पीशीज़ और जो यहाँ पे दूसरी मखलूक़ात हैं, उन सबको कुछ देर के लिए शांति मिले, अमन मिले। क्योंकि जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं, जंग हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो कुछ देर के लिए रुकनी चाहिए। तो उससे शायर यही चाहता है कि हम कुछ देर के लिए शांत हो जाए। देन देयर इज़ द थर्ड क्वेश्चन जो इसका है, दैट इज़ व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। जो सैडनेस है, एक तरह की वो फ्रस्ट्रेशन है, एक तरह का वो गमगीनी है, तो उससे शायर क्या मुराद है, क्या कहना चाहता है? मैन सैडनेस इज फॉर्मड आउट ऑफ हिज ओन एक्शंस एंड थॉट्स। इंसान की जो परेशानी है, जो इसके दुख हैं, वो काफ़ी हद तक टू अ लार्ज एक्सटेंट उसके अपने एक्शंस और उसके अपने थॉट्स पे ये रिले करता है। आपके थॉट्स कैसे हैं और आपके एक्शंस कैसे हैं, वही आप की जो टेम्परमेंट है उस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि आप सैड हो, आप खुश हो, आप कैसे हो। इट्स क्वाइट आयरॉनिकल दैट मैन हु अंडरस्टैंड सो मच फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड हिज एक्शन। ये बड़ा आयरॉनिकल है, बड़ा अलमिया है, बड़े अफसोसनाक चीज़ है कि इंसान जिसने काफ़ी चीज़ों को समझा है, जिसने इस नेचर को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, इस यूनिवर्स को काफ़ी हद तक समझा है, वो अपने आप को नहीं समझ पाया, और अपने जो एक्शंस हैं वो उनको भी नहीं समझ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं और इसका नतीजा क्या निकलेगा। रैश एक्शन इज़ प्रू हार्मफुल एंड डिजास्टर्स। इंसान ने जो रैश एक्शन आज तक लिए हैं, जो उसने बिला सोचे समझे कुछ काम किए हैं, वो हमेशा उसके लिए नुकसानदेह साबित हुई है, एंड डिजास्टर्स, और उसकी तबाही का सबब बने। मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल डिजास्टर्स। मैन जो है, ह्यूमन बीइंग, अगर हम देखेंगे तो वो टू अ लार्ज एक्सटेंट, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ही इज़ नाउ द क्रिएटर, नाउ द इन्वेंटर ऑफ दिस डिजास्टर्स। वो इन द बर्बादियों और तबाहियों का इन्वेंटर हैं, क्रिएटर हैं। जो भी जंग हैं, जो भी हथियार हैं, वो सब इंसान अपनी मर्जी से बना रहा है। ही इज़ ऑलवेज थ्रेटनिंग हिमसेल्फ विद डेथ। वो अपनी ही मौत के दर पे है, अपनी ही तबाही के दर पे है, बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स, उसके थॉट्स, ख्यालात की वजह से, एंड एक्शंस, और उसके जो हरकत हैं, उसके जो काम हैं। दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ हिज लाइफ। यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ा अफसोस है। तो उसी से ये सैडनेस जो है वो एक्चुअली यहाँ पे जो पॉइंट कह रहा है कि इंसान के अपने एक्शंस और अपने थॉट्स हैं, वही उसकी सैडनेस के जिम्मेदार हैं। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पॉइंट इनवोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस।
कौन सी सिंबल जो है नेचर से जो पॉइंट यहाँ पे इन्वोक कर रहा है, जिसको वो यहाँ पे बयान कर रहा है, जिसका वो यहाँ पे जिक्र कर रहा है, टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, कि इस खामोशी, इस शांति में भी एक ज़िंदगी है जो हम जी सकते हैं, जो एक लाइफ है जो हम लिव, दैट वी कैन लिव, वो एक ऐसी ज़िंदगी जो हम गुजार सकते हैं। तो इससे पॉइंट क्या कह रहा है? द पॉइंट वांट्स टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। जो पॉइंट है वो कह रहा है कि इस अपरेंट, इस जो ये बज़ाहिर ये शांति हम कायम करेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे, इसमें भी एक ज़िंदगी है। द पॉइंट इन्वोक्स द अर्थ एज ए लिविंग सिंबल टू प्रूव दिस पॉइंट। जो पॉइंट है वो यहाँ पे जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, हमारी धरती माँ है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, उसको यहाँ पे एज सिंबल ले रहा है, उसकी यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई कर रहा है टू प्रूव हिज पॉइंट, ताकि अपना जो इसका पॉइंट है, जो इसकी बात है, वो यहाँ पे प्रूव करे। द अर्थ नेवर अटेन्स टोटल इनएक्टिविटी। जो अर्थ है, जो ये ज़मीन है, वो कभी भी टोटली इनएक्टिव नहीं होती, वो कभी भी बेहिस नहीं होती, तो वो कोई ना कोई काम कर रही होती है। नेचर रिमेन्स एट वर्क ऑल द टाइम इवन अंडर अपरेंट स्टिलनेस। जो नेचर है, जो कुदरत है, वो हर वक्त काम में, एक्शन में, एक्टिविटी में मशगूल रहता है। बज़ाहिर अगरचे ये बाहर से लगे कि ये बिल्कुल इनएक्टिव है, बिल्कुल ये अभी रुका हुआ है, पॉज्ड है, इट कीप्स अर्थ अलाइव। इसी चीज़ की वजह से ये ज़मीन जो है, ये प्लैनेट है, ये चल रहा है, यहाँ पे जो लाइफ है वो कंटिन्यू कर रही है। दिस आइडिया इज़ ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग लाइन्स। ये आइडिया जो है, ये थॉट जो है, इसको यहाँ पे बिल्कुल इलस्ट्रेट किया गया है, यहाँ पे बयान किया गया है बाय द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम दीज लाइन्स। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। जब हमको लग रहा है कि जैसे यहाँ पे जो फिर ये ऑटम का सीज़न आ जाता है, तो बिल्कुल लगता है कि ये पेड़ पौधे बिल्कुल मर चुके हैं, लेकिन लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग का सीज़न आता है, इनमें से फिर से वो इनके पत्ते निकलते हैं, इनकी कोपलियाँ निकलते हैं, तो फिर से ये जैसे ज़िंदा हो जाते हैं। तो जैसे हमको जो पॉइंट कह रहा है कि जैसे हमको लगता है कि ये ज़मीन बिल्कुल अब डेड हो चुकी है इन दिस ऑटम सीज़न, लेकिन स्प्रिंग के टाइम में ये फिर से ज़िंदा हो जाती हैं, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस होती है वो अंदर से चल रही होती है। तो दैट इज़ वाई ही यहाँ पर जो कह रहा है कि दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। इस खामोशी में भी एक ज़िंदगी है, एक लाइफ है जो अपना काम कर रही होती है। सो डियर व्यूवर्स, ये थे इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन। इसके बाद जो है दैट इज़ ट्राई दिस आउट, चूज अ क्वाइट कॉर्नर एंड कीप स्टिल फिजिकली एंड मेंटली फॉर अबाउट 5 मिनट्स। जो पॉइंट है वो कह रहा है कि आप कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए एक कोने में बैठ जाओ और अपने आप को फिज़िकली और मेंटली स्टिल पॉज करो, अपने आप को एट पीस विद, अपने आप को शांति पे ले आओ, अपने आप को काम करो, कूल करो, कंपोज करो। डू यू फील एनी चेंज इन योर स्टेट ऑफ माइंड? आपको फिर क्या लगेगा कि आपके जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो जहनी कैफियत है, जो आपकी दिमागी हालत है, वो किस हद तक चेंज आती है, उसमें क्या क्या चेंज आती है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट योर सेल्व्स। ये हम में हर किसी को करना चाहिए कि कुछ देर के लिए शांति में बैठे और अपने आप को फिज़िकली और मेंटली कुछ टाइम के लिए अपने आप को शट डाउन करे, बिल्कुल रुक से जाए, ताकि अपने आप को टू ब्रिंग पीस इन आवर ओन सेल्व्स, ताकि अपने आप में एक अमन, एक शांति कायम कर सके। तो इससे आपको, आप अगर हम बैठोगे तो आप का जो ये अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी, आप कुछ सोचने के लायक हो जाओगे और आप एक पीस हासिल करोगे। अगर आप फ्रस्ट्रेशन होगी, दूसरी चीज़ें होगी, वो आपको निकल जाएंगी। आपके जहन से और उम्मीद है कि आपको मुमकिन है कि आपको कुछ आइडिया भी आ जाए इस चीज़ से। तो इसके बाद नोटिस द डिफरिंग लाइन लेंथ्स ऑफ द स्टेंजा एंड द शिफ्ट इन द थॉट फ्रॉम स्टेंजा टू स्टेंजा। तो यहाँ पे जो है ये पोइम जो है, इसका कोई वो राइम, साइलेंस सैडनेस आवर सेल्व्स डेथ, बज़ाहिर इसकी तो कोई वो राइम रिदम नहीं है। ये लाइन्स जो हैं ये आगे पीछे हो रही हैं, कुछ थोड़ी लंबी हैं, कुछ छोटी हैं। तो इसकी जो आइडिया है, जो थॉट है, वो आखिर तक जाता है। फाइनली इसको पॉइंट यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है। इसके बाद नोटिस डिफरेंट, इसके बाद ट्राई दिस आउट। ये आपको, अगर आप इसी भी करो, टू एंश्योर पीस ऑफ एनी फॉर्म वन हैज़ टू बी साइलेंट और स्टिल। अपने आप को शांति पे लाने के लिए या पीस हासिल करने के लिए कुछ देर तक आप शांत हो जाओ, आप रुक जाओ। इफ़ वी हैव to end war, whether of the outside or of our inside, we have to turn ourselves silent. अगर हमको बाहर की जंग और अंदर की जंग दोनों चीज़ें ख़त्म करनी है, तो हमको कुछ देर के लिए शांत होना है। एज
A famous saying by some famous personality is if you say war has ended it has ended, क्योंकि एक मशहूर कहावत है किसी ने कही थी कि अगर आप जंग को ख़त्म करना है तो आपको कहना है कि जंग ख़त्म हो गई। दैट मीन्स अगर आपने कहा कि जंग ख़त्म हो गई तो ये सच में ख़त्म हो गई, ये आप पे रिलाइव करता है, आप पे डिपेंड करता है। इट शोज़ दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। इससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि तकरीबन सब कुछ आप पे ही ये डिपेंड है कि आप किसी चीज़ को कैसे लोगे, कैसे आप इसको अप्रोप्रिएट करोगे। And in order to get a sort of we have to keep ourselves physically and mentally quiet, और अमन हासिल करने के लिए we have to get a sort of peace, we have to keep ourselves physically and mentally quiet। हमको अपने आप को फिजिकली जिस्मानी तौर पर भी अपनी जो बॉडीली एक्टिविटी है वो भी हमें रोकनी है, और जो हमारी मेंटल एक्टिविटी है वो भी हमें कुछ देर के लिए जैसे पास करनी है। एज आई ट्राइड दिस आई फेल्ट ए चेंज इन माई स्टेट ऑफ माइंड। तो जैसे मैंने ये चीज़ ट्राई किया तो मेरे जहन में कुछ तब्दीली आ गई। तो मैंने जैसे कि अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हो तो आप को शांति में बैठना चाहिए। अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आपको इससे पहले कुछ देर के लिए खामोशी से सोचना चाहिए। अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन जो आपका स्ट्रेस है उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो या कोई ऑप्शन ढूंढना चाहते हो तो आपको खामोशी अख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि शोर शराबे में आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो अगर आपको चाहता है कि आपको कोई बेटर आइडिया आए, आप कुछ बेहतर सोच सके, तो इसके लिए आपको खामोशी चाहिए ताकि आपका जो मेंटल जो पीस है वो पहले हासिल हो, तभी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। सो यू हैव टू डू इट योर सेल्व्स। आप कुछ देर के लिए कुछ टाइम के लिए खामोश बैठ जाओ और अपने आप को एनालाइज करो कि आप की जो मेंटल जो आपका मैकेनिज़्म है या जो आपकी कंडीशन है वो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी लेसन कीपिंग क्वाइट, और इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन वो हमने देख लिए। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और जो वीडियोस हैं उसको आगे शेयर करें, शेयर अहेड इट विद अदर स्टूडेंट्स, विद अदर पीपल। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।